From a long time I'm not uploading video, and I have also mentioned for what reason I was not uploading my videos. So please consider that. And from today we are continuing our session 1. So in today's lecture we will continue our exercise 1.1, question number 5. So let's start. So in this question, it is asked that check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको चेक करना है कि ये 6 टू द पावर n जो एक नंबर है, जिसमें कि n जो है ये एक नेचुरल नंबर n है. नेचुरल नंबर तो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 और डॉट इनफिनिटी. तो 1 से शुरू होकर जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है. 0 से स्टार्ट होगा तो वो होल नंबर्स हो गए जितने भी है. ठीक है. तो ये बोला गया है कि 6 टू द पावर n जो नंबर है वो क्या डिजिट 0 से एंड हो सकता है. मतलब 6 टू द पावर n जो नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हो गया, जैसे 1250 या 30 या 10 ही हो गया, तो ये 6 टू द पावर n क्या 0 से एंड हो सकता है. ये हमको सॉल्व करना है, यानी कि चेक करना है ना. तो हम क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो 10 से डिविजिबल होगा. ऐसे हम बस मोटा मोटा एक बार समझ लेते हैं खुद के दिमाग में कि कौन सा लॉजिक बैठ रहा है. कि हमें ये पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है, 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 है ना. तो 10 से अगर डिविजिबल होगा तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. 2 और 5 10 का प्राइम फैक्टर्स है ना. ऐसे दिखा देती हूँ, जैसे 10 2 इंटू 5. अगर देखो ये 30 जैसे ले लिया ना हमने, ये अगर 10 से डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली 32 से भी डिविजिबल होगा ना, 35 से भी डिविजिबल होगा. तो ये है लॉजिक कि अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा. अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो नंबर 0 से एंड करेगा. ठीक है. तो यही लॉजिक बस हम अच्छे से शो करेंगे ताकि ये एक अच्छा अपीयरेंस दे. और ये आंसर में शो करना है, ये तो हम बस वर्बली ऐसे बोल दिए कि ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में लिखेंगे. तो हम ऐसे लिखेंगे कि एनी नंबर ending with digit 0 is divisible by 10. Then we will write 10 equals to 2 into 5. So the number should be also divisible by 2 and 5. That means two and 5 should be its prime factors. Now 6 to the power n equals to 2 into 3 to the power n. Here 5 is not a prime factor of 6 to the power n. Okay. So 6 to the power n can never end with the digit 0 है ना. ये खुद की ही भाषा में अच्छे से ऐसे प्रेजेंट कर देना कि एक अच्छे मैनर में लिख लेना, जो भी पढ़ रहा है उसको समझ आए. तुम्हें अगर समझ आ रहा है तो ऑब्वियसली सामने वालों को भी समझ आ रहा होगा. ये देखो जो मैंने ये लिखा, ये मैंने अपने मन से लिखा कि हाँ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है ना. तो ऐसे लिखना है ना कि शुरू में ये लिखना है ना कि एनी नंबर एंडिंग विद 0 इज डिविजिबल बाय 10. कि हमको पता है कि कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से खत्म होता है तो वो डिविजिबल बाय 10 होता है, और 10 का फैक्टर्स ये है. सो द नंबर शुड बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5. तो वो नंबर 2 and 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए अगर 10 से हो रहा है तो. सो विद दैट मीन्स 2 and 5 शुड बी इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो ये मीन करता है कि 2 and 5 इसका प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए ना. अब हम क्या करेंगे, 6 to the power n जो हमें नंबर दिया गया है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. उसका हमने निकाल लिया, और यहाँ हमने देखा कि 5 तो प्राइम फैक्टर्स का है ही नहीं, वो लिख देंगे.
here 5 is not a prime factor of 6 to the power n. So 6 to the power n can never end with the digit 0. Okay, that's clear. So we have proved this and check this, that 6 to the power n can never end with 0. That's clear. If you have any confusion or any doubt, then please comment me. I will clear it. It's my promise. So bye bye. Thanks for watching and follow for more. Hey everyone! Don't forget to subscribe to my channel right here and make sure you leave a comment down below. Thanks for watching!